दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी उम्र सिर्फ अभी 10 साल है और 10 साल की उम्र में उसकी शादी की जाती है। उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसको हल्दी लगाई जाती है, उसको मेहंदी लगाई जाती है, शादी के जोड़े पहनाए जाते हैं और उसके ससुराल वाले आते हैं बारात लेकर। उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसका दूल्हा भी आया होता है और दूल्हे की उम्र उससे 1-2 साल बड़ी रही होगी। उन छोटे-छोटे बच्चों को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। उन्हें तो खेल समझ में आ रहा था। उनकी शादी कर दी जाती है और जो बाराती वाले होते हैं, वो खाना-पीना खा के अगले दिन वो बिना दुल्हन को लिए चले जाते हैं। ये कहकर जाते हैं कि जब बच्ची बड़ी हो जाएगी, इसकी उम्र जब 18 से 19 साल हो जाएगी, तो हम इसके गौने के लिए आएँगे और इसको अपने साथ लेकर जाएँगे। लेकिन दोस्तों, जब उसका गौना होता है, उसके बाराती जो होते हैं आते हैं, तो वो दुल्हन को जिस तरह से ले जाते हैं, वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएँगे। उसे डोली में नहीं बल्कि अर्थी में लेकर जाते हैं और जब उस दुल्हन को अर्थी में लेकर जाया जाता है, तो उसकी कहानी जहाँ-जहाँ भी पहुँचती है, लोग सुनकर दंग हो जाते हैं, लोगों के आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये राजस्थान के नागौर जिले की है। नागौर जिले में एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है रातंगा। रातंगा में एक 27 साल का लड़का जिसका नाम सहदेव भाकर है। वो अजमेर के बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा होता है। वो होता है और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम हरेंद्र होता है। वो बस का इंतजार कर रहा होता है, तभी दो लोग आते हैं, दो पति पत्नी, और उस लड़के से वाद विवाद करने लगते हैं और वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बहुत ही तेज तेज दोनों आवाज़ें करने लगते हैं। लेकिन वो लड़का उनके सभी बातों का बहुत ही हंस कर जवाब दे रहा था। वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन वो दोनों उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उससे गाली गलौज देने लगते हैं। और इसी बीच में वहाँ पर एक कार आती है और उस कार में उस लड़के को खींच कर बिठाया जाता है और वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं वो लोग। उसका दोस्त ये सब देख रहा होता है, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और सहदेव के घर में फ़ोन करके सारी बातें बताता है। अब सहदेव भाकर को उस कार में बिठा दिया जाता है और उसके बाद उसे वो लोग बहुत ही मारते पीटते हैं। कार में बैठे लोग उसे इतना मारते हैं कि वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है। और उसी कार में एक व्यक्ति बैठा होता है, जिसके हाथ में पेचकस होता है और वो पेचकस से उसे खूब गोदता है और उस लड़के के शरीर से खून निकल रहे थे। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन बाद में वो लोग, जब वो लड़का पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, दर्द से एकदम पागल हो जाता है, उसके बाद उसी में से 2 लोग उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ये सब इधर चल रहा होता है और ये जो कार में बैठे लोग हैं, इसे ऐसी जगह की इन्हें तलाश थी जहाँ पर कोई ना हो, झील झंखाड़ हो, और ऐसी जगह की तलाश में ये लोग निकल पड़ते हैं और उसकी लाश को फेंक कर अपने घर चले जाते हैं। राजस्थान के नागौर में एक गांव है, उस गांव का नाम है धारना। धारना में एक लड़की जिसका नाम करिश्मा है, वो जब बहुत छोटी थी, करीब 10 साल की, तभी उसकी शादी कर दी जाती है। अब उस छोटी सी बच्ची को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो उसे खेल समझकर पूरी शादी को निभाती है, अपने दूल्हे के साथ साथ वचन लेती है, सारी रस्में निभाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रही है। अब उस छोटी सी बच्ची की शादी कर दी जाती है और जो उसके ससुराल वाले हैं, उसके 18 साल होने का इंतजार कर रहे होते हैं और सन 2024 या 23 में वो 18 साल की हो जाती है। अब उसके घर वाले बताते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है बेटा, अब तुम्हारी विदाई का समय आ गया है। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो तो अभी 18 साल की है, वो अपने नए-नए सपने बुन रही है और उसके घर वाले बता रहे हैं कि उसकी शादी हो गई है। ये सुनकर वो तुरंत इनकार कर देती है कि मैं ऐसी शादी को नहीं मानती, ये सब खेल था, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूँगी। घर वाले उसे बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की कुछ नहीं बोलती, घर वाले बहुत दबाव बनाने लगते हैं। वो लड़की उस शादी से बचने के लिए अपने घर वालों से कहती है कि मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, आप लोग मेरी विदाई करेंगे, तो मैं अपनी विदाई करवा लूँगी, मैं आपके घर से विदा हो जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। मैं नर्सिंग के कोर्स के बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। ये कहने पर उसके घर वाले राज़ी हो जाते हैं और उसका वहीं के पास के किसी कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं। वो लड़की उस हॉस्टल में रहने लगती है
और इससे क्या हुआ कि उसके घर से थोड़ा-सा उसका डिस्टेंस बन गया, क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ अब बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। वो 18 साल की लड़की जब उस स्कूल में जाती है, वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर उसके साथ जो होता है, उसे उसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ पर एक 27 साल का लड़का, जो कि वहाँ का टीचर होता है, देखने में बेहद खूबसूरत होता है। जब वो पढ़ाने के लिए आता है करिश्मा को, जो लड़की है इसका नाम करिश्मा है, तो जब वो पढ़ाने के लिए आता है तो करिश्मा उसे लगातार देख रही थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और देखने में काफ़ी सज्जन भी लग रहा था। अब क्लास खत्म होने पर वो जो टीचर है उस करिश्मा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी नज़रें इधर-उधर घूमती रहती हैं, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है, सर मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तो आपसे प्रेम करने लगी हूँ। यह सुनकर टीचर हैरान हो जाता है और उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम ऐसे मेरे बारे में कैसे सोच सकती हो, और हम दोनों का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है। ऐसे ऐसे नहीं बोला करते, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो टीचर उसे समझा कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन करिश्मा है कि वो मानती ही नहीं। वो कई दिन से उससे जिद करने लगती है, उससे बार बार जिद करती है। अब करिश्मा बेहद खूबसूरत लड़की थी, कहीं ना कहीं टीचर के भी मन में उसके प्रति प्रेम बसने लगा था। एक दिन वो टीचर उससे कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी से मेरा विवाद चल रहा है। अगर वो विवाद फाइनल हो जाएगा, हम दोनों का तलाक हो जाएगा, तो हम एक बार सोचेंगे, तुम अपने घर में बात कर लेना, मैं अपने घर में बात कर लूँगा, हम दोनों की सहमति से हमारी शादी हो जाएगी। इधर वो जो सहदेव भाकर जो टीचर है, वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा विवाद शांत करके, वो मतलब विवाद को पूरी तरह से ख़त्म करके तलाक लेना चाहता था और दोनों की सहमति से दोनों का तलाक हो जाता है। और ये बात जब करिश्मा को पता चलती है तो वो अपने अध्यापक के पास जाती है, सहदेव भाकर के पास, कहती है अब तो आपका जो लड़ाई झगड़ा था वो तो फाइनल हो गया है, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब इस बात के बाद जो सहदेव भाकर था वो लगातार कोशिश कर रहा था कि उसकी पत्नी से उसका तलाक हो जाए और उसका जो लड़ाई झगड़े का मामला है वो शांत हो जाए, फिर वो करिश्मा से शादी करे। वो अपने घर में भी इस बारे में बात कर लेता है, करिश्मा भी अपने घर में जाकर ये सब बताती है। तभी घर वाले कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, हमने जहाँ तुम्हारी शादी की है तुम्हें वहीं जाना होगा, और अगर तुमने इसके बाद कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। लेकिन करिश्मा ने अपनी जिद पर करिश्मा अड़ी रही, वो अपने घर वालों की बात को नहीं मानती और ये बात वो सहदेव भाकर को भी नहीं बताती। अब उधर जो सहदेव भाकर है वो अपने पत्नी से उसे तलाक मिल जाता है, उसका लड़ाई झगड़ा पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा शांत होने के बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं। करिश्मा सहदेव भाकर से बताती है कि हमारे घर वाले तो नहीं मान रहे, लेकिन हम घर वालों की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम ऐसी शादी नहीं मानते, हमारी बचपन में शादी की गई थी, वो लड़का कैसा हो कैसा नहीं, हम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब वो सहदेव भाकर से कहती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। सहदेव भाकर भी राजी हो जाता है और सितंबर 2024 में दोनों जयपुर भाग जाते हैं और वहीं के एक पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि जो करिश्मा के घर वाले हैं और करिश्मा के जो ससुराल वाले हैं वो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं और हम दोनों की जान खतरे में है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर घर वाले राजी नहीं हैं। लेकिन इस लड़की का बाल विवाह हुआ था और ये लड़की वहाँ पर नहीं जाना चाहती। अब जो पुलिस वाले हैं वो करिश्मा के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और जब करिश्मा के घर वालों को ये सब बात पता चलती है तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि पहले तो ये लड़की भाग गई, हमारी नाक कटवा ली, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, और उसके बाद इस लड़की ने हमें पुलिस स्टेशन में भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इधर सहदेव भाकर और करिश्मा दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद जगह जगह की सैर करने लगते हैं। ये गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, जैसलमेर जगहों पर घूमते रहते हैं और अपने शादी के, अपने चारों तरफ घूमने के स्टेटस पर भी फ़ोटो लगाते रहते हैं। और जो सहदेव भाकर था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। सन 2014 में उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन घर में वो इकलौता बेटा था, इसलिए घर वाले उसे वहाँ जाने नहीं देते। घर वाले कहते हैं कि तुम किसी और नौकरी की तैयारी करो जहाँ पर तुम्हारे जान का
कोई भी खतरा ना हो। सहदेव भाकर अपने घर वालों की बात को मान लेता है। वो शादी के बाद भी वो हमेशा मतलब पढ़ाई में अपना हमेशा ध्यान देता था। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा पढ़ता लिखता था। और एक समय आता है 12 जून 2025, उसका पेपर होता है। उसे फिर से घर आना पड़ता है और घर से उसे जाकर पेपर देने जाना पड़ता है। 12 जून 2025 को वो अपना पेपर देता है और 13 जून 2025 को वो अपना पेपर देकर लौट रहा होता है। तभी दो लोग आते हैं और उसे मारते पीटते हैं, उसे गाड़ी में बैठाकर कार में उसे उसकी हत्या कर देते हैं। अब उसकी हत्या कर देते हैं, ये बात चारों तरफ पता चलती है। ये बात करिश्मा को भी पता चलती है। करिश्मा को जब ये बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके जीवन में दुख का बादल टूट पड़ता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ उसके जीवन का सहारा था, वो अब उसे छोड़कर जा चुका था। वो रो रही होती है, चीख रही होती है। अब उसके जो करिश्मा के परिवार वाले हैं, ससुराल वाले और जो मायके वाले हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लेकिन इस समय करिश्मा जो थी 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो खाना पीना सब कुछ बंद कर देती है। उसके जो ससुराल वाले थे, उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे कि ये औरत संभल जाए, ठीक हो जाए, इसका बच्चा होगा तो हमें एक नया वारिस मिल जाएगा। घर वाले दिन रात उसकी सेवा में जुटे थे। उस घर की जो महिलाएं थी, करिश्मा का बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन करिश्मा उस दर्द से, उस गम से उभर नहीं पा रही थी। एक रात की बात होती है, सब लोग छत पे सोए होते हैं। जो घर की महिलाएं होती हैं, वो अक्सर करिश्मा के पास ही रहती थी कि कोई एक गलत कदम ना उठाए। रात का समय होता है, करिश्मा भी उन महिलाओं के बीच में लेटी होती है। लेकिन वो रात में जब देखती है कि सब सो रहे हैं, तो वो नीचे आती है। वो छत से नीचे उतर कर आती है और घंटों तक वो ऊपर ही नहीं जाती। अब जो वहाँ पर महिलाएं थी, वो चारों तरफ, एक महिला की नींद खुलती है और देखती है कि वहाँ पर करिश्मा नहीं है। वो सोचते हैं कि किसी काम से नीचे गई होगी, लेकिन जब घंटों तक करिश्मा ऊपर नहीं जाती है, तो उसके मन में शक होता है। वो और महिलाओं को जगाती है और नीचे उतर के जब आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो करिश्मा कहीं दिखती नहीं। तभी उसे एक कमरे की खिड़की से झांकते हैं, जो कमरा पूरी तरह से बंद था। जब झांकते हैं तो देखते हैं कि करिश्मा पंखे से लटकी हुई थी और उसकी जान जा चुकी थी। खिड़की से जब महिलाएं देख रही थी, तो उन्हें दिखा कि ये करिश्मा के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, जिससे जान लिया गया कि करिश्मा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। दरवाजे को तोड़ा जाता है और करिश्मा की लाश को बाहर निकाला जाता है। उसे अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है, उसकी अंतिम क्रियाएं की जाती है। दोस्तों, ये दर्दनाक प्रेम कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि आप सब जागरूक रहें, जानते रहें कि ये दुनिया कैसा है, ये समाज कैसा है, ताकि आप खुद की रक्षा कर पाएँ।